16 जनवरी की वो रात जब सैफ अली खान के घर के अंदर एक शख्स घुसता है। सीसीटीवी से उसकी पहचान हो गई है, पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। यही वो शख्स है जो घर के अंदर घुसता है और सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करता है, चाकू से हमला करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सैफ अली खान लहूलुहान हो जाते हैं तो करीना कपूर खान जब घर में मौजूद थी तो वो सैफ अली खान के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई। इसके अलावा ना ही वो पुलिस स्टेशन गई, बल्कि बताया जा रहा है कि वो करिश्मा कपूर यानी कि अपनी बहन के घर चली जाती है। इसके बाद सैफ अली खान अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर अपना इलाज कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक का यही है कि जब सैफ के घर के अंदर 8 लोग मौजूद थे तो सैफ अली खान अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल क्यों गए, उनके साथ उनकी पत्नी करीना कपूर खान क्यों नहीं गई। इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, उन तमाम सवालों के जवाब इस एपिसोड में ढूंढेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उस वक्त जो 55 मिनट थे जहां पर हमलावर सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा था, वहां पर और कौन कौन मौजूद था। तो सबसे पहले तो सैफ अली खान वहां पर मौजूद थे, करीना कपूर खान वहां पर थी। इसके अलावा नौकरानी लीमा वहां पर थी, छोटे बेटे जे की नैनी जूनू भी वहां पर थी, नौकर रमेश, हरी, रामू पासवान भी वहां पर मौजूद थे। टोटल 8 लोग उस घर में मौजूद थे और उनके अगेंस्ट में था वो हमलावर। उस हमलावर की जो पहली मुलाकात थी वो नैनी से हुई थी। जब नैनी ने देखा कि बाथरूम के पास कोई खड़ा है, उन्हें लगा कि शायद करीना कपूर वहां पर हैं, लेकिन जब उसे शक हुआ तो देखा कि कोई और शख्स था और वो हमलावर था। नैनी ने उससे पूछा भी उसे क्या चाहिए, तो उसने फिरौती में 1 करोड़ रुपए मांगा और वो बच्चों की तरफ बढ़ने लगा था। नैनी ने शोर मचाया, जिसके बाद करीना कपूर वहां पर सबसे पहले आती है और उसके बाद सैफ अली खान वहां पर पहुंचते हैं। सैफ अली खान भी उस हमलावर से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। इतने में ही वो हमलावर चाकू से और लकड़ी के डंडे से हमला करना शुरू कर देता है, जिसके बाद सैफ अली खान लहूलुहान हो जाते हैं। उसके बाद ये तमाम लोग, जो 8 लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो उस दरवाजे के अंदर, उस कमरे के अंदर उस शख्स को बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। जब दोबारा वो वहाँ पर पहुँचते हैं उस कमरे के पास जहाँ पर उसे बंद किया था, तो वो देखते हैं कि दरवाजे का जो लॉक था वो खुला हुआ था और आरोपी वहाँ से फरार था। सीसीटीवी देखा गया जहाँ पर 2:23 या 34 मिनट पर वो जो शख्स है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। जब वो पहले जाता है तो उसने जूते नहीं पहने होते हैं, जब वो वापस जाता है तो वो जूते पहनकर जाता है, गमछा हटाकर, यानी कि उसे कोई डर नहीं था कि उसका चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही है, कई टीमें इसमें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन टीमें हैं जो इस शख्स को ढूंढने के लिए निकली हुई हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक इसमें मौजूद हैं जो इस शख्स को ढूंढ कर ही निकालेंगे, लेकिन फिलहाल ये शख्स अभी तक फरार है। जो नैनी ने बताया एफआईआर में, उसने यही बताया कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी, जिसके बाद उसे पता चला कि वहाँ पर करीना कपूर खान नहीं बल्कि हमलावर मौजूद था। जब वो बचाने की कोशिश करती है जे को, तैमूर को, तो उनके हाथ पे भी चोट आ जाती है, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया है। और उसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर तमाम लोगों को देखा गया है। इसके अलावा ऐसे 200 लोग हैं जो पुलिस ने पूरी लिस्ट बनाई है, जिन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जो सीसीटीवी के ट्रेल पुलिस को मिल रहे हैं, जैसे वो बांद्रा से निकला, फिर किस तरफ गया है, किस दिशा में गया है, उसी के आधार पर पुलिस की छानबीन आगे बढ़ रही है। पुलिस की छानबीन दादर तक भी पहुंची है। हम इस वक्त वहां दादर इलाके में खड़े हैं, जहां पर एक दुकान से उस समय उसने एक हेडफोन खरीदा था और यहीं पर उसका सीसीटीवी का एक ट्रेल जो है वो पुलिस को मिला है। यहाँ पर फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। 3 गाड़ियाँ यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच की जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, यानी कि मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस दोनों ही समांतर रूप से इस केस की जांच कर रही हैं। जो लक्ष्मी होटल दिख रहा है उसका भी एक सीसीटीवी सामने आया है, जहां पर कुछ देर तक वो जो सीसीटीवी वाला शख्स है, जो सस्पेक्ट है, संदिग्ध है, वो नीचे काफी देर तक वहां पर रुका हुआ। ये ऐसे 5 सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैफ अली खान पर जब हमला होता है तो वो अपने बेटे तैमूर के साथ क्यों हॉस्पिटल जाते हैं, जबकि वहां पर उनकी पत्नी करीना कपूर खान भी मौजूद थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि वो चोर आखिर कौन था जो इतनी आसानी से घर के अंदर घुस सकता है। उसको एंट्रेंस इतनी क्लियर मिलती है, उसको एग्जिट इतनी क्लियर मिलती है। इसके पीछे क्या कोई घर का स्टाफ इसमें शामिल था, ये साजिश थी, या महज एक आम चोर था जो घर में घुस आता है। लेकिन ये आम चोर जैसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सैफ अली खान के घर के अंदर घुसना, जहां पर इतनी सिक्योरिटी मौजूद है, तो ये हमलावर कैसे अंदर घुस सकता है।
तीसरा अहम सवाल है, क्या चोर सच में चोरी करने आया था या इसके पीछे की कोई अलग मिस्ट्री थी? क्या इसमें घर का किसी शख्स का इन्वॉल्वमेंट था या सिर्फ वो चोरी करने के बहाने से आया था? चौथा सवाल है, क्या ये सब कुछ किसी मिस्ट्री को छुपाने के लिए प्लान किया गया है? क्या घर में कुछ और कांड हुआ था जिसको छुपाने के लिए इस शख्स की एंट्री कराई गई? क्या घर में कुछ ऐसी वारदात हुई थी जिसे छुपाने के लिए इस शख्स को घर में लाया गया था? और पांचवा और आखिरी सवाल है कि सैफ और करीना के घर उन 55 मिनट के अंदर क्या क्या हुआ? सैफ अली खान का कोई ऐसा खास बयान सामने नहीं आया है, करीना कपूर का कोई खास बयान सामने नहीं आया है, उनकी नैनी कुछ बताती है, उनका ऑटो ड्राइवर है वो कुछ बता रहा है, जो घर के नौकर हैं उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो उन 55 मिनट के अंदर सैफ अली खान के घर के अंदर क्या क्या हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस की कई टीमें अभी भी मोस्ट वांटेड आरोपी को ढूंढ रही हैं, पर उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया ये पता नहीं चल पा रहा है। कई संदिग्धों को लाकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, आरोपी के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। उसके कोई दोस्त हैं जो उसे जानते हो, उसका ठिकाना जानते हो, उसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और जब सैफ अली खान पर उनके घर के अंदर हमला होता है, हमलावर चाकू से हमला करता है, 6 बार हमला करता है, बावजूद इसके कि उनके घर के अंदर 7-8 लोग मौजूद थे, लेकिन सैफ अली खान अपनी बिल्डिंग से निकलते हैं और एक ऑटो वाले को हाथ देते हैं। ऑटो वाला वहां पर आता है और फिर उनको अपने ऑटो में बिठाकर लीलावती हॉस्पिटल तक लेकर जाता है। सबसे बड़ा सवाल अभी तक का यही है कि जब करीना कपूर खान घर पर मौजूद थी, उनके और नौकर मौजूद थे, लेकिन सैफ अली खान सिर्फ ऑटो पकड़कर ही अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? इस वक्त ऑटो ड्राइवर भजन सिंह जी हमारे साथ हैं। सैफ अली खान को हॉस्पिटल इस ऑटो रिक्शा में लेके गए थे, उस रात को क्या हुआ था भजन जी, अगर साहब बता पाए। जी सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गलियों में भाड़े की तलाश में यानी अपने ग्राहक को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। कोई मिलता मेरे को हाथ देता कि रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको, तो गेट से भी आ जाती है। तो एक लेडीज सामने से भाग के आती है, तो बोले फटाक से भैया जी उठन लो, फटाक से गेट पे गाड़ी लगाओ, इमरजेंसी है, किसी को घाव लगा है। घाव लगाने के बाद जैसे गेट पे जाता हूँ तो 2-4 लोग निकलते हैं, रिक्शा खड़ा करा, तो देखता हूँ एक आदमी निकल रहा है, उसको खून से, ब्लड से, यानी कि पूरा वाइट ब्लड से, खून से भरा हुआ, खून से भरा हुआ था। तो देखने के बाद तो देखते देखते फिर मेरे को भी थोड़ा वो लगा, अफसोस हुआ, मैंने यार इसको ज्यादा जख्म लगा हुआ, तो मैंने फटाफट बैठाया उनको, बैठे वो, तो एक बच्चा बैठा और एक और भी उनके साथ कोई बैठा था। तकरीबन वही 3-3:45 बजे का टाइमिंग होगा सर। हाँ, और उन्होंने बैठने के बाद क्या कहा आपसे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो बात करने लगे, फिर आपसी में वो बात कही है, बोले हॉस्पिटल ले लो, तो मैं तो सीधे ही ऐसे गलियों में घुसा दिया था हॉस्पिटल की तरफ, चाहे बाबा लगे, पहले बाबा लगता है, उसके बाद में राइट मारोगे हिल रोड पे अपना होली फैमिली लगता है, और अंदर फिर उसके बाद फिर लीलावती लगता है। तो फिर मैं यही पूछा मैंने, सर किधर जाएंगे? तो आपस में पहले बोले कि लीलावती जाएंगे या होली फैमिली जाएंगे। तो फिर उनसे जैसे बोले अपना सैफ अली खान बोले कि लीलावती चलो। उसके बाद में मैं एक कंफर्म करने के लिए फिर पूछा कि अगर लीलावती जाते तो सीधा जाते, तो मैंने कहा अंदर से लेके चलूंगा, तो फिर वो लीलावती गए। मैंने सर लीलावती, बोले हाँ लीलावती। फिर मैं गलियों से अपना बालाजी से लेफ्ट मारा, चप्पल रोड से सीधा निकाला, तो मेरे से इतना पूछे कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस यूटर्न मार के सामने गेट ही आ गया, लीलावती पहुंच ही चुके थे। हाँ, और कोई बात कर रहे थे वो लोग जब ऑटो में बैठे थे? और कोई ज्यादा कोई बात नहीं हुई। जब आपने उनको ऐसा खून गया तो वो खुद ही बोले कि फटाफट जैसा कि जो है उनको बुलाओ स्टाफ को, मैं सैफ अली खान हूँ। तब मुझे पता चला मैंने सैफ अली खान है। जब तक स्ट्रेजर आया तो फिर इधर खसक के फिर मैं भी जैसा ये बैठी है मैडम, तो मैं भी ऐसा करके बैठ गया थोड़ा देखने को। मैंने स्टार कोई होता तो आज मैं भी जरा देख लूँ, कोई बड़ा सेल्फी होता है। तो मैं भी ये सोचा, मेरे पास भी फोन था, एक सेल्फी ले लूँ, तो मैंने नहीं, ऐसा कोई आदमी का थोड़ा घाव लगा है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं पैसे के लिए नहीं, तो एक उनके जो साथ में था तो वो ऐसे हाथ हिला दिए, मैंने चलो ठीक है जो भी है बस। हाँ, सैफ अली खान का ये हाई प्रोफाइल केस है, लगातार इस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, लेकिन सबसे अहम अगर इसमें कोई कड़ी है तो वो ये है कि एक आरोपी जो घर के अंदर घुसता है उसका सीसीटीवी नज़र आया, जब वो सीढ़ियों से उतर रहा है वहाँ तक का सीसीटीवी नज़र आया, लेकिन उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलता है वहाँ का कोई भी सीसीटीवी नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उससे 10 से 12 किलोमीटर दूर के सीसीटीवी में वो नज़र आ रहा है। आखिर जो बीच का पोर्शन है वो कहाँ गायब हो गया? क्या मीडिया तक उन रिपोर्ट्स को पहुंचाया नहीं जा रहा है? क्या मीडिया तक उन सीसीटीवी वीडियोस को नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्या बीच में कोई इतना बड़ा झोल है जो अभी तक गायब है? क्या इस केस में अभी भी कई परतें खुलनी बाकी हैं? क्या ये सिर्फ एक मामूली चोरी है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी थ्योरी है? इस पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।